नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं दीप रामगढ़िया आप सभी का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन भी दबाएं, जिससे आने वाले नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों, हमारी पिछली वीडियो में हमने चर्चा की थी व्यक्ति के निजी जीवन में तथा जन्म कुंडली में बन रहे पितर दोष के लक्षण के बारे में। अब इसी जानकारी को आगे बढ़ाते हुए चर्चा करते हैं पितर दोष दूर करने के उपाय तथा पितर पक्ष के इन दिनों के दौरान कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। सबसे पहले चर्चा करते हैं उपाय के बारे में। सबसे पहले से ऐसी परिस्थिति जहां आकस्मिक दुर्घटना की वजह से वह जीवन यात्रा पूरी कर गए हो, ऐसी परिस्थिति में वह मोक्ष को प्राप्त नहीं होते, ना ही उनको कर्म योनि की प्राप्ति होती है, यानी दूसरा शरीर उनको नहीं मिलता और वह प्रेत योनि में चले जाते हैं। ऐसी स्थिति में वह अपने कुल परिवार में भी उतनी ही बड़ी समस्याओं का कारण बनते हैं। ऐसे में उपाय के तौर पर उनके लिए त्रिपिंडी श्राद्ध कर्म किया जाता है कि वो तीनों लोकों में कहीं भी विचरण कर रहे हो, उनको मोक्ष की प्राप्ति हो। और दूसरा पहलू, जब वह खुद अपने जीवन में दुष्कर्म करके जाते हैं, जैसे कि किसी की घर गृहस्थी को खराब करना जिसकी वजह से आपको भी घर गृहस्थी में समस्या आती है, किसी की जमीन पर नाजायज कब्जा करना जिसकी वजह से आपको भी जमीन में सुख नहीं मिलते, जमीन के झगड़े के नाम पर कोर्ट कचहरी तक बात पहुंच जाती है, या फिर उनके द्वारा किसी सर्प की हत्या जिसकी वजह से आपको भी बार बार सपने में सर्प दिखाई देते हैं, या फिर जन्म कुंडली में काल सर्प दोष या फिर मंगल दोष बनते हैं। ऐसी स्थिति में किसी ब्राह्मण के सानिध्य में जन्म कुंडली में बन रहे इन दोष, जैसे कि सूर्य या चंद्रमा से बनने वाले पितर दोष, मंगल दोष, गुरु चांडाल दोष या फिर काल सर्प दोष अगर हो तो विधि विधान से इनकी शांति करवानी चाहिए। हरिद्वार या गया जैसे तीर्थ में हवन तर्पण करते हुए योग्य ब्राह्मण को भोजन, वस्त्र तथा उचित दक्षिणा देनी चाहिए। लेकिन अगर आपके लिए ऐसे उपाय करना संभव नहीं है तो आप अपने घर में भी दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके पितरों के निमित्त तिल मिला हुआ जल अर्पित करना चाहिए। इसके बाद किसी योग्य पात्र को, जैसे कि कोई बुजुर्ग, कोई ब्राह्मण, पुरोहित, दामाद, भतीजा या कोई अन्य योग्य पात्र हो, उसको घर बुलाकर सम्मान सहित भोजन करवाना चाहिए। भोजन में खीर जरूर शामिल हो, साथ में वस्त्र तथा कुछ दक्षिणा भी भेंट करें। जिस दिन आप पितरों के निमित्त कर्म कर रहे हैं उस दिन आपको भी एक समय भोजन करते हुए बाकी दिन दूध और फल का सेवन करना चाहिए और पितर सूक्त का पाठ करना या सुनना चाहिए। अगर आपको उनके लिए श्राद्ध कर्म करने की तिथि मालूम नहीं है तो आप अमावस्या तिथि के दिन यह कार्य करें, क्योंकि अश्विन महीने की अमावस्या को सर्वपितरी अमावस्या तिथि कहा जाता है। इस तरह श्राद्ध कर्म करते हुए आप अपने पितरों से घर की सुख शांति के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ अन्य उपाय पितर दोष शांति के लिए, विशेषकर अगर बृहस्पति ग्रह पीड़ित होकर पितर दोष दर्शा रहा हो तो पितर पक्ष के इन दिनों में पीपल का पेड़ लगाएं और 43 दिनों तक लगातार जल अर्पित करें, देखभाल करें। और अगर जन्म कुंडली में मंगल पीड़ित होकर पितर दोष दर्शा रहा हो तो पितर पक्ष के इन दिनों में सुंदरकांड का पाठ करें। और अगर आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा पीड़ित होकर पितर दोष दर्शा रहा हो तो इन दिनों में दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। और अगर आपकी जन्म कुंडली में सूर्य पीड़ित होकर पितर दोष दर्शा रहा हो तो इन दिनों में सूर्य मंत्र का जप करें, सूर्य को जल अर्पित करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। यह सब पितर दोष के घरेलू उपाय हैं जो आप घर पर रहते हुए कर सकते हैं। इनके अलावा इन दिनों में घर आए किसी जरूरतमंद को खाली नहीं जाने देना चाहिए। इन दिनों में गाय, कौए तथा कुत्ते को भी जल तथा भोजन की व्यवस्था करें। इन दिनों में ना किए जाने वाले कार्यों की चर्चा करें तो शुभ और मांगलिक कार्य, जैसे कि घर बनाने के कार्य, वस्त्र तथा आभूषण खरीदने के कार्य, शादी विवाह की बात करने के कार्य,